गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और ये मेरा इसका 16वां वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी करंट कैरिंग लूप पे हमारा जो है टॉर्क कितना लगता है। यानी आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा को पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज का बच्चों टॉपिक है हमारा टॉर्क के ऊपर बेस्ड। जब हमारा कोई करंट कैरिंग लूप जो है वो हमारा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। पिछला वीडियो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल पे ही था। प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। और बच्चों इस टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको बेस बताता हूं कि टॉर्क हमारा जो है डेवलप कहां से होता है मैग्नेटिक फील्ड में। बच्चों जब सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी सबसे पहले, वो ये पढ़ी थी कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर हमारा क्या लगता है? मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। सबसे पहले देखिए हमने ये पढ़ा था। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है? ये जब इस मूविंग चार्ज पे हमारा फोर्स लगता है तो ये मूव करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है? मूव करना शुरू कर देता है। तो इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज। ठीक है, मूविंग चार्ज, ठीक, इन ए मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। तो बच्चों इसमें क्या था कि हमारा जो चार्ज था वो या तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, या वो सर्कुलर मोशन पे आ रहा था, या वो हेलिकल पाथ पे आ रहा था। डिपेंड कर रहा था कि V और B के बीच में एंगल कितना था। ठीक है, ये भी बात पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। बच्चों इसके बाद जो टॉपिक हमारा आया था वो था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, ठीक है, वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड भी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है एक टॉपिक था। ठीक है, फोर्स। अब बच्चों यहां पर एक बात और आती है कि अगर हमारा करंट कैरिंग वायर जब किसी लूप के फॉर्म में है, किसी लूप के फॉर्म में होता है, क्लोज लूप के फॉर्म में होता है, तो बच्चों स्पेशल कंडीशन में, एक अलग सी सिचुएशन में उसके ऊपर लगने लगता है टॉर्क। क्योंकि टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। और बच्चों फोर्स यदि लग रहा है किसी करंट कैरिंग लूप पे तो बच्चों वो हमारा टॉर्क भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद ही हमारा यहाँ पे आता है, तो बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऑन ए, ठीक है, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहां से पूरा हमारा जो है काम शुरू हुआ था। पहले चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला, फिर उस फोर्स के कारण चार्ज का मोशन निकाला, किस पाथ पे जा रहा है। फिर बच्चों चार्ज ही हमारा करंट बनाता है, तो उसी करंट के कारण फोर्स आया करंट कैरिंग वायर पे। अब बच्चों करंट कैरिंग वायर पे हमारा जब आ रहा है फोर्स, तो उसके कारण लूप में भी आता है। ठीक है, लूप में भी फोर्स लगता है और लूप में वो फोर्स हमारा जो है टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग लूप के ऊपर लगने वाले फोर्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के बारे में।
ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं लूप की पहले, और एक आपको इसका टेक्निकल टर्म बताते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से फोर्स जो है वो हमारा टॉर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से एक लूप है। लूप किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, सपोज करिए राउंड शेप में है, या हमारा जो है किसमें कौन सी शेप में है, या हमारा स्क्वायर शेप में है, या किसी और शेप में है, किसी भी शेप में हो सकता है। बच्चों इसके अंदर करंट आई फैल रही है, इसके अंदर भी करंट आई फ्लो हो रही है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लूप हो गया, करंट कैरिंग लूप हो गया। अब बच्चों करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, और बच्चों इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जो कि होता है m बराबर आई ए। इस तरीके से नोट कर लीजिए, चाहे लूप हमारा इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, इसका बच्चों एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अगर बच्चों इस लूप में n टर्न है, सपोज करिए हमारे पास वायर के n टर्न है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, हमारा टर्न हो गया, तो बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा हो जाता है एन आई ए। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा एन आई ए। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से जो है नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया पूरी तरीके से नोट। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको साइड में आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब बच्चों मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूं जिसमें हमारा जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स जो है हमारा टॉर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका इमेजिनेशन का जो है पावर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशनल के बोर्ड पे मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर बना करके समझाऊंगा। ठीक है, बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल फिगर बना करके मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि हम यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए, और इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक जो है बार मैग्नेट का यूज करते हैं, और ये बच्चों नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और बच्चों इसके बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप कर लिया। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एक रेक्टेंगल शेप का करंट कैरिंग लूप रखेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का करंट कैरिंग लूप रखेंगे। तो बच्चों देखिए थोड़ा इसको इमेजिनेशन में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है और फिगर मैं 3 डायमेंशनल बना रहा हूं। तो देखिए कैसा हुआ, देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का करंट का लूप है बच्चों, इसका ये साइड ए है और ये वाला साइड बच्चों हमारा जो है वो बी है। ये ए है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। ठीक है बच्चों, इसको हम रखते हैं ऐसे, उठाते हैं बच्चों और इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा कुछ इस तरीके से रखा होगा। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये S। ये बनाया मैंने ऐसे है, लेकिन रखा ये ऐसे, ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि इसका ये वाला साइड PQ हमको यहां दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए वाला साइड PQ हमें दिखाई देगा, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ऐसे दिखाई देगा। मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसे बना रखा है। अब देखिए इसके अंदर हमने जो है करंट फ्लो कराया। ठीक है, करंट हमने फ्लो कराया इस डायरेक्शन में, करंट का मैग्नीट्यूड है बच्चों हमारा I। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है और उस लूप के अंदर हमने आई करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, आई करंट फ्लो करा दिया। अब क्या हुआ, देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल के चारों साइड देखें, अलग अलग करके देखें, तो हर एक साइड हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। और बच्चों अभी आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में कि करंट कैरिंग वायर जब हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स, यानी कि इसके चारों साइड पे हमारी फोर्स लग रही होगी। बच्चों वो फोर्स कितनी होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे बच्चों, वो देखिए कुछ इस तरीके से निकालेंगे, F बराबर I L क्रॉस D, ये होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इमेजिनेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। देखिए ये हमारा बना ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रखा हुआ है, हम इसको इस तरीके से बना नहीं सकते बोर्ड पे। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये जो S और P वाला ब्रांच है वो हमारा ऐसे आएगा, ये Q और R वाला जो है ये अंदर की ओर यहां से ऐसे जाएगा, और ये ऐसे और ऐसे रहेगा। ठीक है,
अब जरा एक बात देखिए, हम इसमें फोर्स निकाल रहे हैं। देखिए एसपी का डायरेक्शन ऐसे होगा और बच्चों बी का डायरेक्शन हमारी ओर है, मेरे फर्स्ट की ओर है, तो ऐसे होगा एल क्रॉस बी। सर थंब हमको देगा फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर की ओर, तो बच्चों इस वाले ब्रांच पे हमारा फोर्स ऊपर की ओर ऐसे लगेगा। ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स ऐसे लगेगा, इसके मिडिल पे लगेगा, बनाना ऐसे है बच्चों। अगर हम देखें तो इस वाले ब्रांच पे फोर्स लगेगा ऐसे, ये हमको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों इस वाले पे। तो देखिए क्या हुआ, क्यू आर हमारा क्यू यहाँ हुआ, आर अंदर की ओर जा रहा है, मतलब हमारा क्या है क्यू आर ऐसे जा रहा है बच्चों। तो क्यू आर हो गया हमारा एल यहाँ पे, तो एल अंदर की ओर, बी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमारा हो गया क्यू आर इंटू बी। देखिए फोर्स नीचे की ओर आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर फोर्स नीचे की ओर कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है बच्चों, अब एंगल देखते हैं, एल और बी के बीच में एंगल देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, आई एल बी साइन थीटा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, ये हमारा ऐसे है, ठीक है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो देखिए इसके बीच में एंगल हमारा 90 बनेगा। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे 90 बनेगा। और बच्चों यहां पर भी होगा कि इसका डायरेक्शन अंदर की ओर है ऐसे, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसका डायरेक्शन एल का अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारे पास ये ऐसे है, तो बच्चों यहां पर भी 90 का डिग्री बन रहा है। तो बच्चों यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारा आई एल बी साइन 90 बन हो जाएगा, और बच्चों हमारा ये हो जाएगा एफ, यानी कि ये फोर्स हमारा क्या है, ये फोर्स बच्चों हमारा लगता है एफ बराबर आई एल बी, और इधर भी लगता है एफ बराबर आई एल बी। ठीक है, याद देख लीजिए। अब बच्चों ये वाला ब्रांच बचा ऐसे और ये वाला ब्रांच बचा ऐसे, इस पे भी देखते हैं कि फोर्स कितना लगा है। बच्चों फोर्स देखिए इस पे निकालेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन एल का ऐसे ही है, देखिए ये वाला ऐसे डायरेक्शन मिलेगा, और इसी डायरेक्शन में हमारा बी भी है। ठीक है, तो एल और बी का सेम डायरेक्शन हो गया, तो बच्चों एल क्रॉस बी में हमारा थीटा 0 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारा जो है, इस कंडीशन में जो है, तो हमारा यहां पर जो फोर्स लगेगा इस वाले ब्रांच पे 0 है। और बच्चों इस वाले ब्रांच पे देखिए क्या है कि इसका डायरेक्शन ऐसे है, बी का डायरेक्शन ऐसे, तो एल और बी के बीच में एंगल 180 हो जाएगा, और इस वाले ब्रांच में भी जो है फोर्स लगेगा 0 जब ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हमने यहां पर जो है करंट फ्लो करा दिया, और बच्चों इस पे फोर्स हमारा इस तरफ, इस वाले ब्रांच पे ऊपर की ओर, और इस वाले ब्रांच पे नीचे की ओर लगने लगा। ठीक है, फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू आई एल बी। अब इमेजिन करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए होता क्या है, होता क्या है, देखिए कपल फॉर्मेशन बन गया, अब ये इसको टर्न करा देगा। ठीक है, देखिए इसको से टर्न करा देगा, क्योंकि जा तो सकता नहीं कहीं, अब इसको टर्न करा देगा। मतलब क्या हुआ, ये फोर्स एक टॉर्क डेवलप कर देगा इस हमारे रेक्टेंगुलर लूप में, और बच्चों यही हमारा हुआ टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए यहां पर हमको थोड़ा सा हिसाब किताब बना के चलना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद बच्चों क्या होगा कि ये हमारा टर्न होकर के इस तरीके से किसी एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा आ गया, इस तरीके से ये एंगल अल्फा आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि अब हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बिगाड़ रहे हैं। अब हम बच्चों देखिए फिर से देखेंगे कि हमारा क्या फर्क पड़ रहा है इसके टर्न होने पे, क्योंकि टॉर्क डेवलप होते ही घूमने लगेगा, घूमने पे क्या फोर्स हमारा आएगा। अब देखिए बच्चों हमारा पी क्यू था, ये पी क्यू था, ये क्यू था, स्टार्टिंग में पी क्यू ऐसे था, अब ये टर्न हो गया, तो देखिए हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, पी क्यू वाले ब्रांच पे स्टार्टिंग में फोर्स नहीं लग रही थी जब ये हॉरिजॉन्टल रखा था, अब ये एंगल पे आ गया। तो एंगल पे आने पे बच्चों देखिए क्या हुआ, एल क्रॉस बी, देखिए इसका एल इधर होगा और बी का डायरेक्शन बच्चों हमारा ऐसे है, तो हमारा एल क्रॉस बी करेंगे तो बच्चों अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि जब ये एंगल थोड़ा सा ले लेगा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और बच्चों इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वाले ब्रांच पे डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और बच्चों पहले भी ये इसी डायरेक्शन में फोर्स था और अभी भी ये इसी डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहां पर। अब बच्चों हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क हमारा किस तरीके से निकलेगा। ठीक, टॉर्क हमारा किस तरीके से निकलेगा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
ये अल्फा यहां से है बच्चों। ये पूरी साइड हमारी बी थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये देखिए हो जाएगा b/2 और ये भी b/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा है हमारा, ये एंगल अल्फा है बच्चों, इस तरीके से इसका है। अब बच्चों देखिए हमको क्या करना है, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए बड़े ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ ना हमारा, लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, ठीक है। यहां से सपोज करिए ये एंगल बना रहा है इस तरीके से थीटा, ये हमने सपोज कर लिया कि एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, अब बच्चों टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, ये देखिए कपल फॉर्मेशन हुआ, डबल तरीके से टॉर्क लगेगा। तो बच्चों टॉर्क जो होता है वो हमारा होता है आर, ठीक है, वो होता है हमारा फोर्स, ऐसे लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनिशियली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी थी, अब बच्चों एंगल पे आने पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी बदल गई, और बच्चों देखिए अब हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो बच्चों देखिए ये हो जाएगी, ये अल्फा है, ये देखिए थीटा हो गया, यहां से ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये वाला बच्चों देखिए अल्फा है तो ये वाला एंगल हमारा यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए लाइन ऑफ एक्शन हमारा फोर्स का ये है, यहां से हम जो निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए b/2 हो जाएगा, ये टर्न होके इधर गया b/2 हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा b/2 साइन थीटा, और बच्चों ये वाला भी b/2 होगा यहाँ पे, तो बच्चों ये भी हमारा इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा b/2 साइन थीटा। अब बच्चों टॉर्क इसमें दो फोर्स की वजह से लग रहा है, एक बार इस फोर्स की वजह से लग रहा है, एक बार इस फोर्स की वजह से लग रहा है। तो बच्चों देखिए हमारे पास नेट टॉर्क जो आएगा, टॉर्क नेट वो आ जाएगा F इंटू, ठीक है, b/2 साइन थीटा, और बच्चों यहां पर आएगा प्लस F इंटू b/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा FB साइन थीटा, ये बच्चों नेट टॉर्क। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये कि हमें निकालना है F। चलिए अब F निकालते हैं। तो बच्चों देखिए F हमारा कितना आया था, F आया था हमारा I L क्रॉस B, इस तरीके से था बच्चों। I करंट है, L क्या था, लेंथ था, और इसकी लेंथ स्टार्टिंग में हमने कितनी ली थी, A। तो बच्चों ये हो जाएगा A, या ऐसे लिख लें L B साइन 90, तो बच्चों हो गया I L B, और ये लेंथ होगी इस ब्रांच की बच्चों, ये A थी, तो ये आ गया हमारा I A B, ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर करंट इंटू लेंथ इंटू B, और यही फोर्स हमारी इधर लगेगी, F बराबर करंट इंटू A इंटू B। यहाँ पर L लिखा था, L है लेंथ और लेंथ इसकी है A, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस फोर्स को हम यहां रखेंगे तो आ जाएगा I A B इंटू स्मॉल b और साइन थीटा, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए सारा, ये चीज आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, क्या होगा यहां पर टॉर्क नेट देखिए कितना आया, टॉर्क नेट आया I इंटू A इंटू B, ऐसे हमने इसको लिखा, इंटू मैग्नेटिक फील्ड और इसका एंगल। ठीक है, ये आया बच्चों, ये रेक्टेंगल है, इसका एक साइड A है दूसरा साइड B है, तो A इंटू B हमको एरिया देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आ जाएगा AB। ठीक है, वो आ जाएगा AB। तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा A है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू A इंटू B, और ये आ गया साइन थीटा। बच्चों जरा इसको देखिए, ये हो गया हमारा IA। ठीक है, IA। अभी बच्चों जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते समय बताया था कि करंट कैरिंग लूप जब हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चों हमारा M बराबर I इंटू A। देखिए वही I A यहाँ पे आ गया, तो बच्चों ये हमारा हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया बच्चों हमारे पास B और साइन थीटा, ये आ गया नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप।
अब बच्चों यहां पर एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, एम और बी दोनों हमारे जो है, एम और बी दोनों हमारे हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एम और बी साइन थीटा बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, तो बच्चों ये सिंपल सा हो जाएगा एम क्रॉस बी, और बच्चों यही हमारा नेट टॉर्क होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर इस तरीके से देख लीजिए कि अगर हमारा कोई करंट कैरिंग लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क काम करेगा वो होगा, टॉर्क नेट काम करेगा वो होगा एम क्रॉस बी, जहां एम है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या बच्चों हमारा आएगा ये टॉर्क नेट जो आएगा वो आ जाएगा हमारा इस तरीके से आई ए बी। अब बच्चों यहां पर सिंगल लूप है, अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स की जो है संख्या बढ़ जाए, एन हो जाए, तो बच्चों इसमें एक फैक्टर और बच जाता है, हो जाता है टॉर्क नेट इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए बी साइन थीटा, ये नोट कर लीजिए, ये हमारा जो है निकलेगा टॉर्क जब हमारा नंबर ऑफ लूप जो है एन होगा, एन हो गया हमारा नंबर ऑफ लूप। ठीक है बच्चों, और बच्चों नंबर ऑफ लूप बढ़ने पे भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही रहता है, वो हो जाता है एन आई ए, इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, जहां पर जो यूज होगा वहां पर उस फॉर्मूले को लगा करके हम टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे किसी करंट कैरिंग लूप का जो हमारा जो है रखा हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब बच्चों हम लोगों के घर में जो है ना बहुत से इक्विपमेंट है, बहुत से इक्विपमेंट है, जैसे मिक्सी हम सबके घर में है, पंखा सीलिंग फैन हमारे घर में है, टेबल फैन भी हमारे घर में है, और बच्चों घर में एक है टुल्लू मोटर जो पानी टंकी में ऊपर पड़ चलाता है, इतना तो हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह के इक्विपमेंट हमारे घर में है, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है, जैसे पंखा हमारा सर्कुलर मोशन में होता है, मिक्सी सर्कुलर मोशन में होती है, वॉशिंग मशीन में भी सर्कुलर मोशन होता है, और बच्चों हमारा टुल्लू में भी सर्कुलर मोशन होता है। तो बच्चों सर्कुलर मोशन होता है ड्यू टू टॉर्क, और वो टॉर्क हमको बच्चों इसी कंसेप्ट से मिलता है जो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, होता क्या है, एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट के बीच में हमने कॉइल रख रखा है, कॉइल के बहुत तरीके के डिजाइन होते हैं, जब आप इंजीनियर बनोगे तो आप समझ जाओगे कि कितने तरीके के डिजाइन हम कर सकते हैं। और बच्चों उस करंट उस कॉइल में जैसे हम करंट देते हैं स्विच ऑन करके, वो घूमने लग जाता है। ठीक है, यही मोटर का कंसेप्ट है, यही पंखे का कंसेप्ट है, यही मिक्सी का कंसेप्ट है, और यही मिलाकर के जो है हर रोटेट करने वाली चीज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कंसेप्ट आप जो है बहुत आराम से समझिएगा। 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों, और इसका डेरिवेशन समझ में आ गया, अप्लाई करना आप सीख गए, तो बताएं आपको 2 चैप्टर में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। एक चैप्टर जो अभी आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा चैप्टर बच्चों अभी थोड़ी देर में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट। वहां पर बच्चों इसका यूज बहुत जो है हाई लेवल पे होता है, और अगर ये नहीं समझ में आता तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होती, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसको जो है आप चाहे तो जो है मेरे वीडियो से देख लीजिए, यूट्यूब पे और लोग हैं उनके वीडियो से देख लीजिए, या अपने कोचिंग में या क्लास में डिस्कस कर ले लीजिए, इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट भी आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों हमारी जो है बात यहां पर आकर के कंप्लीट हुई। अब बच्चों आता है नंबर न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का नंबर आता है, तो बच्चों न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि फिजिक्स का काफी कोर्स हमारा जो है वो यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूं, और आपको जिसको भी देखना हो तो बच्चों एक काम करिएगा, टॉपिक का नाम डालिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो भी आपको टॉपिक चाहिए टॉपिक का नाम डालिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए वेव्स, ठीक है, तो वेव्स का जो भी टॉपिक हो वेव्स का टॉपिक डाल दीजिए, और उसके साथ में आप मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है, जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो थर्मोडायनामिक्स ऐसे डाल दीजिए, और साथ में मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। कोई भी टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर्स, पोटेंशियल, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप उस टॉपिक का नाम डालिए, छोटा भी टॉपिक है तो बच्चों उसमें नाम डालिए और मेरा नाम डालिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, टॉर्क का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, बस हमको फार्मूला कंसेप्ट याद आना चाहिए और जो टर्म्स यूज होते हैं वो क्लियर होने चाहिए माइंड में। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर देखते हैं कैसे होगा ये है ए 100 टन कॉइल kept in a magnetic field B of this intensity carries a current of 1 ampere. Find the torque acting on the coil. Given angle between B and L is 90 everywhere. Coil is of square shape having the side of 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का जो है कॉइल है और उस कॉइल में हमारे 100 टन है और उसका साइड जो है 15 सेंटीमीटर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए टॉर्क का जो फार्मूला है वो है हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो है हमारा NIAB साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा है हमारा टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा। कोई भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो जो चीजें यहाँ पे दे रखी है हम उसको देखते जाते हैं। तो देखिए N हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स, वो है हमारा 100, I है करंट, वो हमारा है 1 एम्पियर, ठीक है, B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वो है हमारा 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और बच्चों उसके बाद क्या बचा A हमको निकालना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो A का होगा साइड स्क्वायर, तो A हमारा हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 0.05, ठीक है, नहीं ठीक है, A निकालना है, A हमारा है 15 सेंटीमीटर, जो हमारा साइड दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर का। और बच्चों क्या हुआ यहाँ पर जो एरिया होगा वो होगा हमारा A स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर, तो A स्क्वायर हो जाएगा 0.15 इंटू 0.15। बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0.0225 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा इसका एरिया आ जाएगा। बच्चों इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, आ जाएगा, और थीटा हमारा क्लियर कट लिखा हुआ है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम कुछ नहीं करना है इसमें, तो हमारा जो टॉर्क है वो आ जाएगा N इंटू 100 इंटू 1 इंटू एरिया आ गया 0.0225 इंटू बी आ गया 0.05 इंटू साइन 90। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा टॉर्क निकल आएगा और कुछ हमको इसमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 0.0225 इंटू 5, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ रहा है 25 5 दूना 10 11 5 दूना 10 11 और ये आ गया इतना न्यूटन मीटर, इसको यदि लिखें तो 1.115 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है बच्चों, टॉर्क के क्वेश्चन ज्यादा कठिन बनते नहीं है, बहुत अधिक इसमें आईजे के तो फॉर्म में पूछ लेगा, वो सब आप करना जानते हो। ठीक है, तो इसमें बार बार यही फार्मूला लगेगा और या M क्रॉस भी लगेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस पे मैं ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। इस पे जो है यूज आगे आएगा अल्टरनेटिंग करंट में, और हमारा आएगा बच्चों इंडक्शन वाले, उसमें वहां पे इसके मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा जो है कंप्लीट होता है। बच्चों अब टॉर्क के कंसेप्ट पे हमारा क्या बना हुआ है, गैल्वेनोमीटर बना हुआ है। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा किस तरीके से काम करता है और उसके कौन कौन से टेक्निकल टर्म होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देखिएगा जरूर। और बच्चों ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।